हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। आज आप लोग के लिए तीसरा चैप्टर महाकहानी आप लोग के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और याद करिए और समझिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू जी थी किस कहानी की पात्र है, तो वो है क्या, माँ। याद रखिएगा, माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है। तो माँ कहानी के कहानीकार है वो है ईश्वर पेटलीकर। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, अब तीसरा है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। किसका, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, इस कहानी में जो है माँ का वर्णन किया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है मंगू। कौन, मंगू। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा है मंगू कैसी लड़की थी। मंगू कैसी लड़की थी। तो याद रखिएगा, मंगू जो थी वो पागल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब है माँ किस भाषा में रचित कहानी है। तो माँ जो है वो गुजराती भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या हो जाएगा, खून की सगाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, खून की सगाई। अब है आठवां क्वेश्चन कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। तो माँ कहानी जो है वो है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब है नौवां क्वेश्चन माँ कहानी में कौन पागल था। तो माँ कहानी में जो पागल था वो कौन था, मंगू। कौन था, मंगू। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। यानी कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो कौन, तो कुसुम को देख के मंगू को मां के अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। किसको, कुसुम को। ठीक है, अब है मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र जो थी वो 12 साल थी। कितनी साल, 12 साल। ठीक है, 12 साल। ठीक है, 12, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब है मंगू को कितने पुत्र, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे ना, 12वां क्वेश्चन। तो मंगू के माँ की जो पुत्र थी वो थे 2। कितने, 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 13वां है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, व्यवहार कुशल। क्या, व्यवहार कुशल। अगला क्वेश्चन है कि 14 में कहानी का प्रधान पात्र है। कहानी का प्रधान पात्र कौन है। तो वो है माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब है 15वां इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यह किसकी युक्ति है। क्या, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है। तो याद रखिएगा वो है समाज के लोगों की। क्या, ऑप्शन नंबर सी समाज के लोगों की। ठीक है, अब है मंगू को पागलपन कब, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो वो जो था क्या था, जन्मजात से, जब से जन्म ली थी तब से ही पागलपन थी। ठीक है, अब है 17वां क्वेश्चन माजी में माजी ने, माजी, माजी यहाँ पे हो जाएगा ने। ठीक है, माजी ने, माजी ने, में की जगह ने कर देंगे। ठीक है, माजी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। क्या, माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। तो वह हुआ, वह भी पागल हो गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है।
लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।